नगर पालिका परिषद बालाघाट कई मौकों पर सीएमओ की पदस्थापना और मौजूदा सीएमओ के स्थानांतरण को लेकर सुर्खियों में रही है। नगर पालिका में सीएमओ पद का ये भी इतिहास रहा है कि जिस सीएमओ ने कुर्सी संभाली वो उसे छोड़ने को भी राजी नहीं होता था। उदाहरण के लिए पूर्व सीएमओ जो चर्चित रहे हैं, उनका कुर्सी प्रेम आज भी प्रासंगिक है। नगर पालिका परिषद बालाघाट में चुनाव के बाद नई परिषद का कार्यकाल शुरू हुए अभी 6 महीना ही बीता है, लेकिन यहाँ सीएमओ की कुर्सी जमने का नाम नहीं ले रही है। नई परिषद के आने के बाद से नगर पालिका में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कई बार बेपटरी हो चुकी हैं। विभागों में अस्त व्यस्त कार्यभार की शिकायत नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षद आए दिन करते हैं। मजे की बात तो ये है कि इस 6 माह के कार्यकाल में 4 सीएमओ बदल गए हैं, जो अपने आप में मौजूदा अध्यक्ष और परिषद पर ही सवाल खड़े करता है। नगर पालिका बालाघाट में सीएमओ की कुर्सी का किस्सा चर्चाओं में बना हुआ है। नगर पालिका का इतिहास देखें तो सीएमओ जो पद पर रहे हैं, उन्हें यहाँ का कामकाज इतना भाता रहा है कि जब 2 वर्ष या उससे ज्यादा का भी समय हुआ और स्थानांतरण किया गया तो उन्होंने कुर्सी छोड़ने से आनाकानी की है। उदाहरण के तौर पर पूर्व सीएमओ डीएस परिहार को ही देख लीजिए, जिन्होंने वर्ष 2015 में सीएमओ का पद संभाला और पद पर रहते हुए लंबा समय नगर पालिका परिषद बालाघाट में गुजारा। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन वे कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्षदों और सफाई कर्मियों के साथ उनकी तनातनी भी देखने को मिली और मजे की बात ये रही कि जब उनका स्थानांतरण हुआ तो देखा गया कि वे हाईकोर्ट चले गए और स्थानांतरण पर स्थगन ला लिया और फिर सीएमओ की कुर्सी पर जम गए। ऐसा ही वाकया बीते वर्षों में भी देखने को मिला, जब सीएमओ का पदभार दिनेश बाघमारे ग्रहण कर चुके थे और फिर कुछ ही महीनों बाद उनके कार्यकाल के बिताए, लेकिन इसके बाद सीएमओ की कुर्सी संभालने के लिए सतीश मठसेनिया धमके थे, जिसके बाद स्थानांतरण को लेकर काफी खींचतान दोनों सीएमओ के बीच देखी गई और दिनेश बाघमारे भी हाईकोर्ट गए, लेकिन नतीजा निकलता इससे पहले ही सीएमओ की कुर्सी पर सतीश मठसेनिया पूरी तरह जम चुके थे और फिर दिनेश बाघमारे को नगर पालिका बालाघाट में सीएमओ की कुर्सी दोबारा नहीं मिल सकी। सीएमओ के तौर पर सतीश मठसेनिया जैसे तैसे काफी समय रह गए और निर्विवाद रूप से इसके बाद कामकाज भी चलता रहा। बता दें कि सीएमओ मठसेनिया के कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत प्रशासक की भूमिका में कलेक्टर थे और उन्हें कामकाज में कोई अड़चन नहीं हुई। इसके बाद जुलाई माह में चुनाव हुए और अगस्त 2022 में नई परिषद सत्ता में आई, जिसकी बागडोर अध्यक्ष के तौर पर भारती ठाकुर के हाथ आई। इसके बाद सीएमओ के रूप में नगर पालिका के प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से डगमगा गई और अब हाल ये है कि अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हुए श्रीमती ठाकुर को 6 महीने ही हुए हैं और नगर पालिका परिषद बालाघाट में 4 सीएमओ बदले जा चुके हैं। जिन्होंने नगर पालिका बालाघाट में अल्प समय के लिए सीएमओ की कुर्सी का सुख लिया, उनमें देवेंद्र मर्सकोले, जो पूर्व में लांजी नगर परिषद सीएमओ रह चुके थे, उन्हें पदभार दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के तहत तहसीलदार नितिन चौधरी प्रभारी सीएमओ रहे। इसके बाद RL रहंगडाले को सीएमओ बनाया गया। आपको बता दें कि RL रहंगडाले पूर्व में राजस्व निरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं नगर पालिका परिषद बालाघाट में दे चुके हैं और सितंबर 2021 में उनका स्थानांतरण शहपुरा नगर परिषद सीएमओ के पद पर हुआ, जहां उन्होंने दिसंबर 2022 तक कार्यभार संभाला और फिर उन्हें बालाघाट में वापस लाया गया, जिन्हें 6 जनवरी 2023 को प्रभारी सीएमओ तहसीलदार नितिन चौधरी से बालाघाट सीएमओ का प्रभार ले लिया है। इस तरह नगर पालिका परिषद बालाघाट में सीएमओ की कुर्सी का किस्सा चल रहा है, जिसमें विपक्षी पार्षदों को एक तरह से सत्तासीन भाजपा पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। विपक्षी पार्षद सीधे तौर पर इस कुर्सी पर किसी एक सीएमओ का ठहराव न होने को लेकर परिषद की अव्यवस्थाएं करार दे रहे हैं, जिसमें विपक्षी पार्षदों द्वारा यहां तक कहा जा रहा है कि जब से नई परिषद ने कार्यभार संभाला है, तब से नगर पालिका में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं और कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि 6 माह हो चुके हैं, लेकिन नगर विकास के कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। जो कार्य शुरू किए गए हैं उनमें अधिकांश तो विधायक निधि के कार्य हैं। देखा जाए तो नगर परिषद बालाघाट में जब तक स्थायी तौर पर सीएमओ की कुर्सी पर कोई अधिकारी नहीं टिकेगा, तब तक कुर्सी का ये घमासान यूं ही चलता रहेगा।